हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्केशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरओई क्या होती है। आरओई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई काफ़ी अच्छा टूल होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा प्रदर्शन कर रहा है। जब हम फंडामेंटल एनालाइजेशन करते हैं, फंडामेंटली एनालाइज करते हैं किसी भी स्टॉक को, तो हम हमेशा इस चीज़ को हमेशा देखते हैं। इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आरओई का जो फार्मूला होता है जिससे हम उसे कैलकुलेट करते हैं वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसे हम डिवाइड कर देते हैं कि शेयर होल्डर से कितना पैसा लिया कंपनी ने, तो हमें आरओई मिल जाता है। आरओई बेसिकली हमें ये बताता है कि शेयर होल्डर से पैसे से कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना उसमें गेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसका नाम है ABCD, उसका नेट प्रॉफिट है 2 लाख और उसके जो नंबर ऑफ शेयर हैं 20 लाख, तो आरओई इसका सीधा सीधा हो गया 10%। वो शेयर होल्डर के लिए हुए पैसे से सिर्फ 10% ही कमा रही है। तो ये हो बेसिक कैलकुलेशन हो गया आरओई का। तो आरओई जो होता है एटलीस्ट किसी भी कंपनी का 13% होना चाहिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट वाइज अच्छी होती है। बाकी मैं हमेशा ये देखता हूँ कि 20 से 25% का जिसका आरओई है, 20 से 22% का, तो मैं जनरली उसी कंपनी में अपना पैसा लगाता हूँ जिसका आरओई 22% तक होता है एटलीस्ट। क्योंकि इससे कम अगर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, चांसेस थोड़े कम होते हैं उसमें रिटर्न के। किसी भी कंपनी का अगर आरओई है, बेटर है, तो उसमें ये 3 क्वालिटीज़ आपको हमेशा देखनी चाहिए। इन 3 चीज़ की वजह से ही इस कंपनी का आरओई अच्छा होगा। पहली चीज़ कंपनी के नेट मार्जिन। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कंपनी की जो एसेट्स हैं, संपत्ति है कंपनी के पास, उसको वो किस तरीके से यूज़ कर रही है। तीसरा, जो कंपनी की बैलेंस शीट में जो डेट है, फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये चीज़ हमको बताती है कंपनी ने किस तरीके से जो कर्जा बाहर से उठा रखा है, बाहर से मार्केट से ले रखा है, उसको किस तरीके से यूज़ कर रही है और किस तरीके से अपना बिजनेस साइकिल चला रही है उससे, और अपने एसेट को बढ़ा रही है। तो इन 3 चीज़ों की वजह से ही किसी कंपनी का आरओई होता है, तो बेटर होता है। लेकिन इसमें जो तीसरी चीज़ है, डेट, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, डेट हमेशा देखना चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट में डेट कैसा है, कितना है। उसने बाहर से ज़्यादा पैसा उठा रखा है तभी उसका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने अगर बाहर से ज़्यादा पैसा उठाया हुआ है, बाहर से ज़्यादा कर उठाया हुआ है, तो उस पैसे को यूज़ करके वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है। उसका जो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है बैलेंस शीट में, तो स्टॉक में इतना अच्छा नहीं होता। एक सरदर्द होता है, एक लाइबिलिटी होता है, आज नहीं तो कल वो करना कर्जा उसको चुकाना ही चुकाना है। कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डेट होता है, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर हो गए, बिजली बनाने वाली कंपनी हो गई, उसमें हमेशा डेट ज़्यादा होता है। उसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी किस हिसाब से अपने जो कर्जा उठा रखा है उसको मेंटेन कर रही है, कर्जा धीरे धीरे उतार रही है और अपने बिजनेस को किस तरीके से चला रही है। और कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए डेट होता ही नहीं है, जैसे कि IT सेक्टर हो गया। उसमें क्या है, एक सिस्टम लगा दिया, वहाँ पे एक एम्प्लॉय बैठा है, एक दिमाग काम कर रहा है, वो उस चीज़ सिस्टम को चला रहा है, उससे पैसा जनरेट हो रहा है, तो उसके अंदर डेट तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इस सेक्टर वाइज हमें देखना पड़ेगा। और कई स्टॉक ऐसे हैं जिनमें पहले बहुत भारी भरकम डेट हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अब मेंटेन किया अपनी बैलेंस शीट को अच्छे से, तो उसके अंदर डेट खत्म हो गया है। जैसे FMCG के कुछ स्टॉक्स हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, मेरिको हो गया। तो इन सब चीज़ों को हमें हमेशा देखना पड़ेगा जब भी हमें स्टॉक को हम बाय करें, तो इससे हमें पता लगेगा कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, कैसा रिटर्न दे रहा है हमको। हमेशा हमें 5 साल की आरओई देखनी चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कंपनी की पी रेशियो क्या है, क्या वो अंडर वैल्यू है अपने पीएस से। तो अंडर वैल्यू है तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि अंडर वैल्यू है तो वो क्यों है। उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कंपनी लॉसेज में है। अगर लॉस में होगी कंपनी तो इतना अच्छा रिटर्न उसके अंदर हमें नहीं मिल सकता, उसके अंदर नेगेटिव रिटर्न मिलेगा क्योंकि वो लॉस में है। या फिर अगर वो लॉस से प्रॉफिट में आ गई, उसका टर्न अराउंड हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप ये देखिए कि कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी है, उसका फ्यूचर कैसा है, कंपनी के फ्यूचर के प्लान क्या है एक्सपेंशन के, कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है। क्योंकि आरओई आपने देखा वो पास का आपको दिखेगा, पास के नंबर दिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। आप बैलेंस शीट को भी एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि पास्ट में क्या ग्रोथ थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यूचर में क्या ग्रोथ आने वाली है उससे फ़र्क पड़ता है। तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि आरओई आपको बताएगा कि पास में क्या रहा है आरओई उसका, 5 साल का आरओई कैसा है, 10 साल का आरओई कैसा था उसका, 3 साल का आरओई कैसा था, ये पता चल जाएगा। लेकिन फ्यूचर आपको बिजनेस मॉडल देख के पता चलेगा कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। अगर कंपनी का बिजनेस आगे भी ग्रो कर सकता है
तो स्टॉक के अंदर आगे भी आपको राइज देखने को मिलेगा, आपके पैसे बनेंगे। और अगर कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो नहीं करने वाला, या हो सकता है कि कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है, जिस सेक्टर में काम कर रही है, उसमें कंपटीशन बढ़ जाए और नई कंपनियां आ जाएं जो उसको तगड़ा कंपटीशन दें, उसका बिजनेस लूज होने लगे, मार्केट शेयर लूज होने लगे जिस एरिया में वर्क करती है वो, तो यहाँ भी आपको थोड़ा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी स्टडी कीजिए, आरओई को भी देखिए और भी फैक्टर्स को देखिए। उन सबको देखने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कि मुझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।